यहाँ फरियाद करेंगे। मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो अब इस पर बोलने से पाठक जी की जय हो, वो जो कह दिए वही कानून है। ये इसका मतलब है आपको न संविधान बचाना है, न देश बचाना है, न लोकतंत्र बचाना है, अपना बचाना है। ये फिर में आप काम कर रहे हैं। 15 साल और 20 साल पहले लोग 2005 की बात करते हैं, 2095 की बात करते हैं, तो उस समय जब बच्चा था, आज उसको एगो बच्चा हो गया। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। इफ्तार पार्टी में पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी, कहा नीतीश कुमार का आदेश नहीं मान रहे हैं के पाठक। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। मुजफ्फरपुर बैरिया गोलंबर ऑटो रिक्शा ई रिक्शा कर्मचारी संघ के प्रधान कार्यालय पर आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं आज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सहकाटी विधायक ने भी पहुंचकर इफ्तार पार्टी का आनंद लिया। वहीं आपको बता दें कि होली की तरह ईद के दौरान भी बिहार के शिक्षक प्रशिक्षण लेते रहेंगे। ईद में भी शिक्षकों को विभागीय ट्रेनिंग से मुक्त नहीं किया गया है। बिहार के शिक्षक को ईद में भी छुट्टी नहीं मिलेगी। विभाग प्रमुख के पाठक के इस आदेश पर राजद के पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके आदेश को भी नहीं माना जा रहा है। पहले होली और अब ईद में भी शिक्षक की छुट्टी रद्द कर दी गई है, कहीं से उचित नहीं है। बता दें कि दावत इफ्तार में शामिल होने के मौके पर मंसूरी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 10 वर्षों की अपनी कुछ उपलब्धि नहीं है तो 15 साल की बात करते हैं। वहीं उन्होंने महागठबंधन में VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी के शामिल होने पर भाजपा कोटे से बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी द्वारा उठाए गए सवाल पर कहा कि हरीश सहनी कौन है, हम नहीं जानते हैं। वहीं सिवान में हिना साहब को निर्दलीय चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने संपर्क किया था मगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। इस मौके पर इसराइल मंसूरी ने क्या कुछ कहा है, आप पहले वो सुने। महागठबंधन में मुकेश सहनी की एंट्री होते ही हरीश सहनी का कहना है उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये है हरीश सहनी जी भाई। हरीश सहनी जी को तो हम नहीं जानते। अगर सहनी में अगर कोई नेता है तो यह बात से मुकेश सहनी को हम जानते हैं। अजय निषाद जी 2 बार सांसद रहे, उनके पिताजी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। इन लोगों को तो हम सहनी समाज में जानते हैं, लेकिन हरीश सहनी जी को हम नहीं जानते। मोदी जी जमुई में सभा की 15 साल पहले की बात कर रहे थे, कहे हैं कि भाजपा 400 के पार के प्राप्त कर रही है। 400 पार क्या, उनको 500 पार कर देगा देश का जनता। लेकिन वो जो 10 साल बाद आए हैं, जनता 10 साल उनको कुर्सी पर बैठाया है, तो उनको अपनी न बात करनी चाहिए कि 15 साल पहले की बात करने के लिए उनको 10 साल इस देश की जनता, बिहार की जनता कुर्सी दिया है। देखिए ये सब बात अब देश की और बिहार की जनता समझने लगी है। जब हम कोई काम करेंगे तो हम अपनी बात बोलेंगे, किसी दूसरे से हमको क्या मतलब है। 15 साल और 20 साल पहले लोग 2005 की बात करते हैं, 2095 की बात करते हैं, तो उस समय जब बच्चा था, आज उसको एगो बच्चा हो गया। तो मूर्ख बनाने का काम करते हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं हिना साहब का मेरा समर्थन रहेगा, और एक तरफ आरजेडी से नाराज भी चल रहे हैं। लगातार उसका बयान आ रहा है कि हमारे साथ छल किया गया है। अच्छा, वो अपने मुंह से बोले हैं पप्पू यादव जी कि लालू जी हमको बोले हैं मधेपुरा से हमरा पार्टी से लड़ो। वो खुद बोले हैं। अगर उनके साथ कोई छल होता तो फिर लालू जी उनको क्यों ऑफर करते कि मधेपुरा आप लड़िए। अगर पार्टी है, पार्टी बहुत तरह की बात होती है। पार्टी पहले किसी को स्वीकार कर ली होगी, पार्टी नेतृत्व तय कर लिया होगा, तो तय कर दी गई थी बीमा भारती को कुछ दिन पहले पूर्णिया, तो वो कैसे मिलेगा। आप कहते हैं कि हम भाजपा को भगाएंगे, देश को बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, और आप जीत पर अड़े रहते हैं, जबकि आपको अन्य जगह पर वहां के भी आप सांसद रह चुके हैं। तो यह कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है आपको न संविधान बचाना है, न देश बचाना है, न लोकतंत्र बचाना है, अपना बचाना है। फिर में आप काम कर रहे हैं। फर्क पड़ेगा, मुस्लिम समाज में आक्रोश दिख रही है। देखिए अब हिना जी तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, अब निर्दलीय लड़ रहे हैं। पार्टी से उम्मीद था कि टिकट अब उन्हीं का तो सोशल मीडिया पर हम देखते रहते हैं, कुछ लोग कहता है कि उनको फोन भी किया है तो स्वीकार नहीं कर रही है। अब सही बात क्या है हमको इस संदर्भ में विशेष जानकारी नहीं है। सवाल है कि ईद के समय में शिक्षकों की
जो छुट्टी है उसको रद्द कर दिया गया है, क्या करेंगे? अब देखिए ना, अब यही सब तो हो रहा है। अभी से 9 से 5 माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सो आदेश किए थे। तो अब यहाँ इस राज्य का शिक्षक चाहे छात्र चाहे इस राज्य का लोग किस पे यहाँ फरियाद करेंगे? मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो अब इस पर बोलने से पाठक जी की जय हो, वो जो कह दिए वही कानून है। होली में भी इसी तरह का हुआ, यही ना बात को, होली में भी उसी तरीके से हुआ, ईद में भी उसी तरीके से हो रहा है। तो इनका तो मुख्यमंत्री जी का आदेश का भी तो कुछ पालन उलन हो नहीं रहा है, कि जो पाठक जी कहेंगे वही कानून है। अभी कई सीटों पर उम्मीदवार आना बाकी रह गया है महागठबंधन के, अब तक क्लियर कुछ नहीं हो पा रहा है। तो बहुत अभी तो तीसरा चरण शुरू हुआ है नामांकन, तीसरा चरण में शुरू हो रहा है। जैसे हम लोग के यहाँ मुजफ्फरपुर वैशाली 5वां 6ठा चरण में, तो समयवा तो लगवे न करेगा। वैशाली पर बनी हुई कहीं कोई असमंजस नहीं है, सब जगह सेटिंग हो चुका है। समय आएगा, अभी चरण बाई चरण जो है सिंबल दिया जाएगा। हाँ, निश्चित तौर प्रत्याशी का चयन कुछ हुआ है? अब कहे नहीं कि सब कुछ अपना हो गया, शीर्ष नेतृत्व देख रहे हैं, समय आएगा हो जाएगा।